नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान नजर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारर और सीनियर और दलेर साफी अरशाद भट्टी के दरमियान सख्त तलक कलामी हुई। भट्टी ने इसको खूब मजा चिखाया। इमरान खान के तोशाखाना का हिसाब भी अता तारर को अच्छे अंदाज से दिया। वीडियो मुलाजा फरमाया, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इसमें 1200 घड़ियां हैं, 4000 तोहफे हैं। ये सारे कासिम के अब्बा ले गए थे। कुछ जो 11 घड़ियां नवाज शरीफ साहब भी ले गए थे, गाड़ियां भी वो ले गए थे। शाहिद खान अब्बासी साहब 13 घड़ियां ले गए थे, जरदारी साहब 10 घड़ियां ले गए थे। तो बात यह है कि उनका भी हिसाब करें। तारर साहब, दोनों शख्सियात आपसे सवाल करें, राइटली सो, और क्रिटिकल भी अपनी जगह, उनका क्रिटिसिज्म ठीक है कि नहीं, ये कोई आम किसी बंदे ने नहीं की है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की है। सो देयर हैज टू बी सम एविडेंस, कोई सबूत तो दे। मुनीब साहब, प्राइम मिनिस्टर के पास 100 तरह की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होता है बतौर वजीर आजम के। 100 तरह की एजेंसी है, 100 तरह की लॉ इन्फोर्समेंट उनके पास एजेंसीज है जो उनको रिपोर्ट करती हैं, जो रिपोर्टें फराहम करती हैं। अगर हम भी जलसे में जाके कागज़ लगाना शुरू कर दें तो देखिए ये जेब नहीं देता। पहली बात ये कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने सीने से साथ लगा के रखनी होती है। वक्त आएगा, पहले हर चीज़ का कानूनी और आईनी पहलू देखना चाहिए। और देखिए, मैं किसी ने इमरान खान को नहीं कहा था, कासिम के अब्बा को सॉरी नहीं कहा था कि वो सऊदी वली अहद का दिया गया तोहफा बेच दे ब्लैक मार्केट में, उसकी बीवी करोड़ रुपए खा जाए। किसी ने नहीं कहा था कि आप वहां पे एक कारोबार शुरू कर दें, इतने बड़े बड़े डब्बे आए, वो खोलें, हीरे जवाहरात से भरे हों, उनकी कीमतें लगाएं और ब्लैक मार्केट में बेच दें। किसी ने नहीं कहा था कि 9 मई को लोगों को कहे कि वो फौज पे चढ़ दौड़े, अपने ही फौज के। मैं कैप्टन कर्नल शेर खान के घर 2 दफा गया हूं स्वाबी। मैं क्यों गया हूं? मेरे अंदर दर्द था, मैंने उसके भाई के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी। मैं हर दूसरे दिन ब्रिगेडियर MPS बाजवा की वो वीडियो निकालता हूं, इंडियन ब्रिगेडियर की, जो कहता है कि मैंने इसकी साइटेशन लिखी है कि टाइगर हिल कैप्चर नहीं हो रहा था, ये बार बार फायर करता था, जवानों को मोटिवेट करके लाता था, और मैं कहता था इसको मारो, जब तक ये खड़ा है हम जंग नहीं जीत सकते। दुश्मन तारीफ कर रहा है, हमने उसका मुजस्मा पकड़ के तोड़ के उसको आग लगा दी। मैं उसके भाई के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहा। मैंने कहा जी मैं अनवर लाला आपसे माफी मांगने आया हूं। प्रॉब्लम क्या है? हमारा क्या इख्तिलाफ था? हमने आज तक नाम नहीं बिगाड़ा, हमने आज तक गालियां नहीं दी, हमने आज तक इस तरह की ट्वीटें तसव्वुर नहीं है। हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि आपकी तरफदारी है, आप एक पॉलिटिकल आप न्यूट्रल हो जाए। इदारे ने माना ना, फिर या तो बाजवा साहब ना कहते आके कि हम न्यूट्रल हो गए आज के बाद। उनकी पार्टी की जो तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने आके खुद कहा कि हम न्यूट्रल हो गए। कि अगर आप इन दोनों चीजों को अलग कर रहे हैं ना, कि ये एक अलग ट्वीट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब जो मुहिम पिछले 1 साल से चला रहे, मसला कहां से शुरू हुआ? मसला वहां से शुरू हुआ कि जब कहा गया कि आपकी जो ऑनरेबल बेगम साहिबा हैं वो ये कारोबार करती हैं, और ये फरा गोगी साहब हैं, ये वो कारोबार करती हैं। वो दिन और आज का दिन वो एक कल्ट है। आपको ये बात समझना होगी कि बाकायदा फाल निकाले जाते हैं। शाम को दम का सर्कल होता है, सर्कल में बैठते हैं, कौन सा केस कहां जाना है, क्या करना है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं देखिए मैं फट पड़ा हूं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लाइंड कल्ट है। अब कासिम के अब्बा को परसिक्यूशनरी डिल्यूजन्स भी हैं, अच्छा जी, और वो बात नहीं सुनना चाहते ना। अब तोशा खाना में 1 साल हो गया वो केस चल रहा है। ओ भाई, ये ब्लैक मार्केट में तोहफा कौन बेचता है? मुनीब साहब, आज मैं आपको तोहफा दूं, जी जी, कोई कीमती घड़ी लाके आपको दूं, आप ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे खा जाए, अकाउंट में भी जमा ना कराएं। मैं तो प्राइवेट कैपेसिटी में दे रहा हूं। भाई, स्टेट का तोहफा है, ये कैसी हरकत है? ये एक ऐसी हरकत है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। एक बात है ना, इस सारे मामले के नीचे कासिम के अब्बा ये कह रहे हैं माजरत के साथ, वो क्या होता है ना कि वो जैसे पंजाबी में कहते नहीं कि फलाने की आप सियासी तौर पर उसकी मंजी ठोक रहे हैं या उसको खत्म कर रहे हैं। आप इस सारे चक्कर में PTI को खत्म कर रहे हैं, और ये भी एक बहाना है जिस चक्कर में खत्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा केस है। वो कहते हैं पूरी रियासत ये कर रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स को समझे। जितने इलेक्टेबल्स थे जिन्होंने कई दहाइयों पे, परवेज खटक साहब हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कहते थे कि इसको घेरा हुआ है 3-4 नॉन इलेक्टेबल्स ने, जिनका हलकों से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। शिदात अकबर आज कहां पे है? शहबाज गिल आज कहां पे है? ये 3-4 लोग थे जिन्होंने खान साहब का माइंड था, मगर जिन्होंने इस बात पे कन्विंस किया कि आप जब तक अपने फौज को, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट नहीं करेंगे, आपकी सियासत आगे नहीं चलेगी। पॉइंट यह है कि अपनी अना और अपनी सियासत को इस नहज पे ले जाना
कि मुल्क की सालमियत को आपको मैटर ही ना करे। खान साहब के मुंह से नहीं निकला था कि अगर मैं इक़्तिदार से हट गया तो इस मुल्क के 3 खुदा ना खासा टुकड़े हो जाएंगे? ये किसने कहा था? उन्होंने कहा मैं ये ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। बट सवाल ये है कि आप अगर उसको एक सियासी पर्सपेक्टिव से देखें तारर साहब, हमने तो उस दौर में मिसाक मईशत की बात की थी जिस दौर में हमारे से बात कोई नहीं करता था, जेलों में डाल रहे थे। कश्मीर पे हमने बात की। बट अब क्या लेजिटिमेसी होगी? वो कह रहे हैं मेरी जमात फारग कर दी है, लोगों को आपने तोड़वा दिया है, भगा दिया है। क्या बताएं ना, या तो हो ना 1997 से जो कारकुन थे वो मुतहरक थे, आइडियोलॉजिकली इमरान खान से मोहब्बत करते थे, फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, कभी पार्टी तब्दील नहीं की थी इन लोगों ने। देखिए हम 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे हैं, हमें इतनी दाद जरूर दें कि मुशर्रफ के दौर में हमारी फ्रंट लाइन में से बहुत सारे लोग नहीं टूटे। दोबारा जब ये दौर आया जो हमने मुश्किल काटी पनामा के बाद, हमारे बहुत सारे लोग नहीं टूटे। ये जो इस दफा मतलब अब मैं क्या कहूं जो फेरा गया है सब कुछ, इसकी इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा है। कोई फेरा नहीं जाता। भाईजान काश मैं आज आपके और अता भाई के साथ बैठा होता और थोड़ी सी रूहानियत मुझ में भी आ जाती। दोनों ही दिलों के भेद और दूर की कौड़ी लाते हैं। दोनों को पता है कहाँ मंतर छू मंतर हो रहा है, कहाँ दम दरूद हो रहे हैं आज भी। तो इतनी दूर से माशाल्लाह सैटेलाइटी रूहानियत जो है वो अगर होता है या नहीं होता है वो तो एक है, चलो उसको वो समझ जाना। और आपका लाहौर में बैठ के मेरे दिल में घुस के तो समझ जाना, जो दोनों चीजें सच्ची साबित है। तो काश मैं इन 2 असरे हाजिर के अजीम पीरों के साथ चंद लम्हे गुजार सकता। देखिए पहली बात तो ये है कि 2-3 बातें तारड़ साहब ने बड़ी खूबसूरत की। हमने कहा 9 मई जो है, फिर एक मरतबा कह दूं और एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूं, बिलीव मी, खुदा की कसम, मैं कोई डर कोई खौफ, जिस दिन कोई डर आ गया कोई खौफ आ गया उस दिन मैं ये पेशा छोड़ दूंगा या इससे निकल जाऊंगा। 9 मई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब वजीर आजम, बड़ा हसास मामला है तारड़ साहब ने कहा है, तो हसास मामले में वजीर आजम ने को क्या ट्वीट करके कोई उनको क्या ज़हनी तसल्ली मिली थी, तस्कीन मिली थी? अगर इतना ही सेंसिटिव मामला था तो चंद लम्हे, चंद घंटे, चंद दिन रुक जाते। ट्वीट तो उन्होंने फरमा दिया ना, और अब सबूत मांगे जब तो वो कहते हैं ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पे इस तरह ना करें। भाई क्यों ना करें? मुझे कैसे पता चला? वजीर आजम पाकिस्तान से पता चला। वजीर आजम पाकिस्तान को कैसे पता चला वो बताएं और हम हमारे सामने रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से एक एक तोहफे का हिसाब लें। इमरान खान साहब का अपना मयार पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि यह था कि हुक्मरानों के को तोहफे लेने नहीं चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने बेच दिए। ये सारे इखलाकियात और उनके अपने मयार और कानून तो छोड़े ना, ये उससे नीचे की बात है। लेकिन भाईजान मुझे आप अपना क्यों नहीं भूल जाते? तारड़ साहब लाहौर में होते हैं और काबीना को इस्लामाबाद में जूम पर तोशा खाना के स्पेशलिस्ट हैं। ये जो 20 साल रिकॉर्ड से हुआ है 446 सफ़ात का, इसमें 1200 घड़ियां हैं, 4000 तोहफे हैं। ये सारे कासिम के अब्बा ले गए थे। कुछ जो 11 घड़ियां नवाज शरीफ साहब भी ले गए थे, गाड़ियां भी वो ले गए थे। शाहिद खान अब्बासी साहब 13 घड़ियां ले गए थे, जरदारी साहब 10 घड़ियां ले गए थे। तो बात यह है कि उनका भी हिसाब करें। ये उनका कहां से आ गया कोई 5% रूल्स रिलैक्स गड्डियां वड्डियां? ये रोज भाषण देते इन्होंने जमहूरियत के, सिविलियन बालादस्ती के, वोट की इज्जत के। और यार आपने तोड़ दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रोन दिए, आपने मनपसंद अपनी जाली, जो कल तक आपकी जाली पार्लियामेंट थी, लेकिन उससे वो जिससे जाली पार्लियामेंट जो कल तक कहते थे वो खोए मलाई वाली असली हो गई, उससे अपनी कानून साजियां कर ली। जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज में जो चंद एक अहम लोग हैं ना, जिनमें अता तारड़ का सरफरिस्त नाम है, इनको सवाई इल्जामात लगाने की और कोई काम भी नहीं है। और खास करके इनके जो पेट में दर्द है या इनके सर पर जो गुबार चढ़ा है वो इस बात का है 9 मई का वाकया और तोशा खाना का केस, जिसको लेकर ये बड़े परेशान है। आए रोज ये नए अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और नए घनौने इल्जामात लगा रहे हैं। क्या इनको अपना माजी याद नहीं है, जिस पर अरशाद भट्टी ने बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े मीठे अंदाज से इसकी अच्छी और खूब चित्रोल की और इनको इनका माजी याद दिलवाया कि किस तरह तोशा खाना के साथ आपने गद्दारी की। तोशा खाना का वो हिसाब क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? जितनी गाड़ियां आपने तोशा खाना से जो ली हैं, जिनको आप अपनी मलकियत समझते हैं, उनका हिसाब आप पर लागू नहीं है। सिर्फ वो एक घड़ी का जो ड्रामा आपने रचाया हुआ है, ताकि उसकी भी कीमत इमरान खान ने जो है हकीकत पर मबनी जो है वो
कौमी खजाने को अदा करके उसको अपने पास रखा था, लेकिन ये उसको उछाल रहे हैं। आए रोज ये नया एक ड्रामा शुरू कर देते हैं, कभी तोशा खाना, कभी 9 मई। ठीक है, बिल्कुल अरशाद भट्टी ने ये सही कहा कि वो लोग जिनका 9 मई में किरदार है उनको तो सजा देनी चाहिए, लेकिन वो हकीकी बंदे जो 9 मई में मुलवस हैं उनका हिसाब होना चाहिए। बाकी पीटीआई पूरी जमात को तो टारगेट नहीं करना चाहिए। हत्ता कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है इनके अंदर एक खौफ सा लगा हुआ है इमरान खान की मकबूलियत को देखकर, और ये आए रोज नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, क्या अरशाद भट्टी ने अता तारड़ के साथ ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।